तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। जीवन परिचय तो आप लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और कक्षा 10th का है और हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है। और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह लिखने पे 5 अंक का पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं जीवन परिचय, चूँकि हम लाइक सब्सक्राइब वाला तो कहते नहीं है, ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और आपको हम बता दे रहे हैं कि या तो ऑप्शन लिखिएगा या तो ऑप्शन नोट लिखिएगा, ठीक है। दोनों में से एक लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, ठीक है। उससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और अगर एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम हुई तो आपको भी प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। तो चलिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या जन्मांध थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, ठीक है, मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है जानते हैं? उन्होंने मानव स्वभाव यहाँ पर देखिए, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मतलब कृष्ण जी के बचपन का और तथा कृष्ण जी के बचपन का, मानव स्वभाव का मतलब मानव का आचरण कैसा होता है, क्या करता है मानव, क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या, ठीक है, तथा प्रकृति का मतलब कि हमारे आसपास के सजीव पेड़ पौधे आदि का ऐसा सचित्र वर्णन किया है, ठीक है, जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं, ठीक है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा ज्ञान चक्षु तथा अथवा या ज्ञान या तथा जो भी कह सकते हैं, उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षु के कहा है, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से तथा अथवा या तथा ज्ञान चक्षु के अभाव में भी कहा हो सकता है, ठीक है। सूरदास जी की बचपन से रुचि भगवत भक्ति के ज्ञान में थी। तो मतलब सूरदास जी की रुचि कहाँ थी? बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। तो इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य, देखिए, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया, ठीक है। तो क्या किया था? तो भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल लाल, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? तो विठ्ठल लाल जी हैं, ठीक है। और विठ्ठल लाल जी यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल लाल ने अष्टछाप अष्ट मतलब 8 होता है और छाप मतलब कि कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया, मतलब एकत्रित किया या इकट्ठा किया, जो भी समझ सकते हैं समझ लीजिए, ठीक है। संगठन बनाया, ठीक है, तथा बनाया, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो जो वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवि का संगठन बनाया था, उसमें से कौन सर्वश्रेष्ठ था? तो हमारे सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक है। वे गौ घाट पर रहकर मतलब हम छोटे में बता रहे हैं, आप लोग बीच में 2-4 लाइन भर दीजिएगा, मतलब 4 लाइन से 5 लाइन भर दीजिएगा अपने पास से, ठीक है, कि वह बहुत अच्छे थे, दिल के स्वभाव के एन तेन ऐसे मतलब लिख दीजिएगा, ठीक है। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। तो वे जीवन भर या जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, वे लास्ट समय पे भी कृष्ण की मतलब कि प्रार्थना कर या समझ लीजिए जो भी पद सुनते हुए कहते हुए भी उनका देहांत हुआ, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठ्ठल लाल के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो सूरदास जी की मृत्यु कब हुआ था? तो सन 1583 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके सामने हुआ था? तो गोसाई विठ्ठल नाम के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इतना बड़ा है पर याद करेंगे तो हो जाएगा, लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। तो खंजन नैन रूप रसमाते, मतलब खंजन नैन मतलब आँख होता है, ठीक है, रूप मतलब और रसमाते मतलब कि जो भी समझ
पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। ठीक है, तो खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। रचनाएं में आप लोग देख सकते हैं सुर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी, इनकी 3 रचनाएं आप लोग तो वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सूरदास से सुर सागर, सुर सरावली, ठीक है, और तथा साहित्य लहरी 2 भी लिख देंगे ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय था तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।